इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। आग बुझाते वक्त झुलसे पुलिसकर्मी, सीसीटीवी देखकर आरोपियों पर किया मामला दर्ज। भारत को विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना हमारे पीएम का लक्ष्य, शेषराव यादव। गरबा में नियॉन थीम और बॉलीवुड गानों पर रहेगा प्रतिबंध। एक ही रात में 115 वारंटी गिरफ्तार। और किड्जी स्कूल में लगा सुकन्या और आधार शिविर। वोट चोरी को लेकर कांग्रेस द्वारा देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में छिंदवाड़ा में भी जिला युवक कांग्रेस द्वारा आंदोलन किया गया, जिसमें राजीव गांधी भवन से कांग्रेसियों ने रैली निकालते हुए भाजपा सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रैली कांग्रेस कार्यालय से शुरू होकर जिला अस्पताल, सिटी कोतवाली, अनगढ़ हनुमान मंदिर होते हुए फव्वारा चौक पहुंची, जहां पर कांग्रेसियों ने शासन का पुतला दहन करने की कोशिश की। आज नरेंद्र मोदी निर्वाचन आयोग से मिलकर उस वोट को चोरी करने का प्रयास कर रहा है और सत्ता में काबिज बैठा है। हर प्रदेश में और दिल्ली के संसद में नरेंद्र मोदी उस वोट चोरी के माध्यम से बैठा है, जिसको युवक कांग्रेस के माध्यम से सड़कों पे उतर के उसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है। हल्ला बोल मचा हुआ है, वोट चोर गद्दी छोड़। पूरे युवाओं को जगाओ, जब तक पूरे देश का युवा रोड पे नहीं आएगा तब तक न निकम्मी सरकार हटेगी, न ये कुछ होगा। दौरान पुतला जलाते वक्त किसी ने उसमें पेट्रोल डाल दिया, जिसके चलते पुतला दहन रोकने वाले कुछ पुलिसकर्मी आग की चपेट में आकर घायल हो गए। इसमें सब इंस्पेक्टर नारायण बघेल के कपड़े में आग लग गई, जबकि मौके पर मौजूद प्रधान आरक्षक युवराज रघुवंशी का भी हाथ आग बुझाते वक्त झुलस गया। वहीं आरक्षक विकास बैस और सागर डेहरिया भी इस पुतला दहन के वक्त घायल हुए हैं। वहीं पुलिस ने बिना एसडीएम से अनुमति लिए पुतला दहन करने और इस पुतला दहन में पुलिसकर्मियों के घायल होने पर कोतवाली पुलिस ने फुटेज के आधार पर 16 लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है। कोतवाली टीआई आशीष ध्रुवे ने बताया कि गोलू पटेल, एकलव्य आहाके, उमेश चौहान, अर्पित, अभिषेक, बबला पटेल, अनिश मालवी, गौरव पराते, नावेद खान, अभी मेहरा, पूर्णिमा वर्मा, हंसा दाड़े, कार्तिक चौधरी, सरला सिसोदिया, सरिता कनौजिया, शक्ति डोले, मोहित रघुवंशी, सतीश राय के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ज्वलनशील पदार्थ डाला, जिससे और तेज आग भड़की, जो कि बहुत ही गलत तरीका है। उस आग को बुझाने के लिए पुलिस द्वारा पूरा प्रयास किया गया। हमारा एक सब इंस्पेक्टर के पैर में आग लगी, जिससे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। हमारे यहाँ प्रधान आरक्षक है, उसके हाथ में चोट आई, 1-2 पुलिस वालों को और चोटें आई है। फुटेज देखे जा रहे हैं उसमें। इसके बाद में जब बहुत ज़्यादा अवस्था का माहौल बना तो फायर ब्रिगेड का उपयोग किया गया पूरा, और फायर ब्रिगेड से बुझाई गई। हालांकि फायर ब्रिगेड का उपयोग पहले किया जा रहा था, लेकिन ये ज्वलनशील पदार्थ उसमें डालते जा रहे थे, बहुत आपत्तिजनक। घटना की सूचना मिलते ही सांसद विवेक बनबी साहू जिला अस्पताल पहुंचे और घायल पुलिसकर्मी का हालचाल जाना। तो ये उसका परिणाम है। दूसरा, इस घटना के पीछे राहुल गांधी तो है ही है, शेख कमलनाथ और छोटे शेख भी हैं। जैसे आपने देखा कि जब भी शेख कमलनाथ यहाँ पर आते हैं तो वो पुलिस को लेकर के क्या बातें करते हैं और अपने कार्यकर्ताओं से क्या कहते हैं कि पुलिस से हम निपट लेंगे, पुलिस को हम देखेंगे। और इस पूरे चीज़ के पीछे छोटे शेख जो है वो उनको फंडिंग कर रहे हैं। आज जो घटना हुई, आप वीडियो भी देखोगे तो ये घटना दिखती है कि ये पुलिस वाले के ऊपर पेट्रोल डाल के उसको जलाना चाहते थे, क्योंकि वो जिस मनसा में थे कि पुलिस जो हरकत कर रहे थे बगैर परमिशन के, उन्होंने सब किया। और जिस तरीके से बर्ताव कर रहे थे कि पुलिस भड़के और पुलिस कोई दूसरे रास्ते पर जाकर के इस आंदोलन को समाप्त करवाए। लेकिन जब पुलिस संयम के साथ उन्होंने इस आंदोलन को समाप्त करने की बात कही तो उन्होंने पुलिस को जलाने का प्रयास किया। पुलिस के जो हमारे लोग लगातार सेवा में लगे रहते हैं, जनता की सेवा में लगे रहते हैं, तो उसको जलाने का उन्होंने काम, उसका पैर जलाया। अगर वो चाहते, पुलिस सजग थी, ये तो बड़ी घटना हो सकती थी कि 2-3 पुलिस वाले वहाँ जलते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 5 किलोमीटर की नमो मैराथन का आयोजन रविवार सुबह किया गया।
मैराथन का शुभारंभ स्थानीय पुलिस ग्राउंड से भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने हरी झंडी दिखाकर किया। श्री यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचपन से स्वामी विवेकानंद से प्रेरित रहे हैं और स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि स्वस्थ मस्तिष्क का विकास खेल मैदानों में होता है। उन्होंने कहा कि युवाओं की भागीदारी के बिना विकसित भारत की कल्पना नहीं की जा सकती, इसलिए युवाओं को नशा मुक्त रखते हुए भारत को विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है। नमो मैराथन के संयोजक अभिषेक वर्मा ने बताया कि मैराथन में विभिन्न स्कूल कॉलेज के अलावा फिजिकल अकेडमी के लगभग 1000 युवक युवतियों और बच्चों ने भाग लिया। मैराथन में पुलिस ग्राउंड से मेजर अमित ठेंगे प्रवेश द्वार चंदन गांव तक और मेजर अमित ठेंगे प्रवेश द्वार से पुनः पुलिस ग्राउंड तक कुल 5 किलोमीटर आयोजित की गई। जिले में नवरात्रि और दशहरा पर्व को शांति और सुरक्षा के साथ मनाने के लिए रविवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि गरबा आयोजन में नियॉन थीम और बॉलीवुड गानों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। केवल भक्ति गीत और पारंपरिक संगीत की अनुमति होगी। धनी बस्तियों और सकरे रास्तों में आतिशबाजी पर प्रतिबंध रहेगा और बड़े विसर्जन स्थलों पर स्वास्थ्य विभाग, एसडीआरएफ और पुलिस की टीम तैनात होगी। गरबा पंडालों में रात 10:30 बजे के बाद कार्यक्रम बंद करने और 24 घंटे आयोजक समिति का प्रतिनिधि मौजूद रखने के निर्देश दिए गए। पुलिस ने हिदायत दी है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पर्व को संस्कृति और भक्ति के साथ मनाने पर जोर दिया गया। सभी प्रतिनिधियों ने प्रशासन का सहयोग का आश्वासन देते हुए शांति, सद्भाव और सुरक्षा के साथ उत्सव मनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। तो गरबा उत्सव में तय किया है कि गरबा उत्सव जो आयोजन समितियां हैं उसमें जो साउंड सिस्टम है वो जो उन्होंने तय किया है, जो अपनी डिवीजन मिलिट्री कमेटी है उसकी कैंपस के हिसाब से मिनिमम रखेंगे। साथ ही उसमें यह तय किया है कि कोई अश्लील गाने नहीं बजाए जाएंगे। इनका ज़्यादा से ज़्यादा 10:30 बजे तक इनको साउंड सिस्टम यूज करने का तय किया गया है, उसके बाद नहीं कर पाएंगे। दुर्गा उत्सव जो समितियां हैं उनको भी बताया गया है कि अपने जो कार्यक्रम का आयोजन जो कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से करें, ऐसी जगहों पर ना करें जहाँ दुर्घटनाओं की संभावना है, जहाँ इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर हैं, वायर हैं या कुछ हैं। साथ ही जो चल समारोह के दौरान फायरवर्क्स जो करते हैं वो ऐसी जगहों पर बिल्कुल नहीं करेंगे, प्रतिबंधित रहेगा। जहाँ पर कहीं बस्तियाँ हैं, ओपन रोड्स या उस तरह की जगह हैं वहाँ पर केवल अलाउड होगा। साउंड सिस्टम जो लगाए जाते हैं चल समारोह में, 2 जो बॉक्स हैं उसको जो पिछली बार जो गणेश विसर्जन के दौरान तय किया गया था 2 बेस 2 बॉक्स, उससे ज़्यादा अलाउड नहीं होगा और सभी लोगों ने इसमें सहमति दी। ऑल्दो गरबा पंडाल वाले या दुर्गा पंडाल वाले चाह रहे थे, परंतु सभी नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया और उसको सख्ती से लागू किया जाएगा। कहीं पर भी अगर इसके वायलेशन की चीज़ें आएंगी। दूसरा जो एक नियॉन लैंप और उस तरह का जो कुहड़ता करते हैं उस पर भी प्रोहिबिशन किया गया है। तो देखिए आज हमारे साथ एक और भाई हैं जो कि आपको बताना चाहते हैं कि जो सत्कार हीरो की नई किसान वाली स्कीम है जिसमें आप लोगों को आधे पैसे जमा करना है, तो इसके बारे में ये क्या सोचते हैं, बताइए सर। ये स्कीम मैंने आज ही आपके मुंह से भी सुना और कल वीडियो में भी देखा था कि ये स्कीम आई है किसानों के लिए। तो हमारे किसान वैसे ही तो परेशान रहते थे, अब ये आधी पेमेंट में इतनी अच्छी स्कीम किसान भाइयों के लिए आई है, बहुत अच्छी बात है। अभी मेरे यहाँ भी 2 किसान आए थे तो मैंने ऐसी उनसे चर्चा, वो अपनी अपनी बात कर रहे थे कि सत्कार हीरो में ये स्कीम निकली है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भैया आपको सत्कार हीरो के बारे में कुछ जानकारी है क्या। तो मैंने उनको बताया कि विक्रम भैया हमारे जो है वो वहाँ जाते रहते हैं, तो मैंने भैया का कांटेक्ट नंबर भी दिया था उनको और बताया था कि आप बात करके समझ सकते हैं। अच्छी स्कीम्स और अच्छी जो चीजें हैं वो सत्कार हीरो निकाल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। लोगों को कम रेट में प्रोवाइड करा रहे हैं, कम जमा करने पे चीजें प्रोवाइड हो रही है, बहुत अच्छी बात है। और सत्कार हीरो परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। दूर दूर तक सत्कार हीरो के इस ऑफर की गूंज जा रही है और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। 2 लाख से भी ज्यादा व्यूज के लिए धन्यवाद। छिंदवाड़ा पुलिस ने जिले भर में विशेष कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाकर बड़ी सफलता हासिल की। एक ही रात में 26 स्थायी और 89 गिरफ्तारी वारंटियों सहित कुल 115 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। थाना कुंडीपुरा पुलिस ने 5000 रुपए की इनामी फरार वारंटी को भी दबोचा। ऑपरेशन में 116 गुंडा बदमाश, 83 निगरानी बदमाश, 41 कबाड़े और 5 जेल से रिहा आरोपियों की सघन चेकिंग की गई। शराब की तस्करी पर भी कार्रवाई करते हुए 150 लीटर अवैध शराब जब्त की गई। थाना अमरवाड़ा पुलिस ने पास्को एक्ट के 2 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया। धर्म टेकरी स्थित किड्जी स्कूल में भारतीय डाक विभाग के सहयोग से सुकन्या समृद्धि योजना शिविर और आधार कार्ड मेला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डाक विभाग के अधिकारियों ने बालिकाओं के सुकन्या समृद्धि खाते खोले, साथ ही 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों के नए आधार कार्ड बनाए गए और पुराने कार्ड में जरूरी अपडेट भी किए गए।
शिविर में बड़ी संख्या में अभिभावकों ने हिस्सा लिया और योजनाओं का लाभ उठाया। अधिकारियों ने अभिभावकों को बालिकाओं की शिक्षा, भविष्य निधि, सुरक्षा और बचत की महत्ता के बारे में विस्तार से बताया। यहाँ पर आधार और सुकन्या अकाउंट ओपनिंग के कैंप का ऑर्गेनाइजेशन किया था, जिसमें किड्जी सेंटर ने हमें बहुत अच्छा सपोर्ट किया। यहाँ सभी पेरेंट्स का और स्टाफ का हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। लगभग 15 अकाउंट हमने यहाँ ओपन करे हैं, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, और बहुत सारे बच्चों का हमने नया आधार भी बनाया है। सुकन्या समृद्धि योजना में हमने अकाउंट ओपन करवाया है और आधार अपडेट। कुछ स्कूल में बच्चों के लिए सुकन्या समृद्धि स्कीम के बारे में बताया गया आज हमें। ये बहुत बेनिफिशियल है और इसमें कुछ समय बाद जो भी रिटर्न मिलेगा वो टैक्स फ्री भी है, और दूसरा बच्चे की 10th क्लास तक कंप्लीट होने के बाद हमें एक रकम मिल जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पर बैंक पे जाना और मैंने ये स्कीम का फॉर्म भरा है। छिंदवाड़ा पुलिस की विशेष टीम ने लंबे समय से फरार इनामी वारंटियों को बीती रात दबोचा। थाना कोतवाली अंतर्गत इलियास पिता शहादत अली निवासी इंदिरा नगर, जो कि मारपीट के मामले में 24 साल से फरार था और 20,000 रुपए का इनामी घुस था, को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा वनोपज अधिनियम के मामले में 18 साल से फरार 5,000 रुपए का इनामी वारंटी भी पुलिस की गिरफ्त में आया है। दोनों आरोपियों को मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर पकड़ा गया। इसी कार्यवाही में के दौरान थाना कोतवाली क्षेत्र की 14 साल से गुम 16 वर्षीय नाबालिग बालिका को दस्तयाब कर परिजनों को सुरक्षित सौंपा गया। रविवार को पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर आहार, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य और नशा मुक्ति जैसे विषयों पर केंद्रित रहा। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न थानों का पुलिस बल और परिवारजन बड़ी संख्या में शामिल हुए। हार्टफुलनेस स्कीम से डॉक्टर श्रद्धा बघेल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा और डॉक्टर राजकुमार विश्वकर्मा ने विशेषज्ञ व्याख्यान दिए। विशेषज्ञों ने स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और मानसिक स्वास्थ्य की अहमियत पर प्रकाश डाला। शिविर का उद्देश्य पुलिस कर्मियों व उनके परिवारों को तनाव मुक्त जीवन और नशा मुक्त समाज की ओर प्रेरित करना पड़ रहा। जनजाति कार्य विभाग के सहायक आयुक्त के मार्गदर्शन में सेवा पखवाड़ा अभियान चलाया गया। अभियान के अंतर्गत छात्रावास कैंपस और बादल भोई आदिवासी संग्रहालय में पौधारोपण, नाली और परिसर की सफाई कार्य किया गया। इसमें जिले के पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक आदिवासी छात्रावास के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सहायक आयुक्त ने बच्चों को प्रेरित करते हुए बताया कि राष्ट्रीय स्तर का म्यूजियम हमें मिला है और इसकी सफाई सभी को मिलकर करनी चाहिए। सभी छात्रों ने स्वच्छता और निरंतर श्रमदान करने का संकल्प लिया। हमारी इस म्यूजियम की रखरखाव, साफ सफाई करने की जवाबदारी हमारी है डिपार्टमेंट के होने के नाते, और चूंकि छात्रावास में हम सब पढ़ते हैं तो और ज्ञान अर्जित करते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमें इस परिसर को स्वच्छ रखना है, साफ सफाई रखना है, ताकि हमारे पूर्वज के नाम से बना हुआ यह म्यूजियम साफ दिखे। तो देखिए आज हमारे साथ एक और भाई हैं जो कि आपको बताना चाहते हैं कि जो सत्कार हीरो की नई किसान वाली स्कीम है, जिसमें आप लोगों को आधे पैसे जमा करना है, तो इसके बारे में ये क्या सोचते हैं, बताइए सर। ये स्कीम मैंने आज ही आपके मुंह से भी सुना और कल वीडियो में भी देखा था कि ये स्कीम आई है किसानों के लिए। तो हमारे किसान वैसे ही तो परेशान रहते थे, अब ये आधी पेमेंट में इतनी अच्छी स्कीम किसान भाइयों के लिए आई है, बहुत अच्छी बात है। अभी मेरे यहाँ भी 2 किसान आए थे, तो मैंने ऐसी उनसे चर्चा, वो अपनी अपनी बात कर रहे थे कि सत्कार हीरो में ये स्कीम निकली है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भैया आपको सत्कार हीरो के बारे में कुछ जानकारी है क्या। तो मैंने उनको बताया कि विक्रम भैया हमारे जो है वो वहाँ जाते रहते हैं, तो मैंने भैया का कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया था उनको और बताया था कि आप बात करके समझ सकते हैं। अच्छी स्कीम्स और अच्छी जो चीजें हैं वो सत्कार हीरो निकाल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। लोगों को कम रेट में प्रोवाइड करा रहे हैं, कम जमा करने पे चीजें प्रोवाइड हो रही है, बहुत अच्छी बात है। और सत्कार हीरो परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। दूर दूर तक सत्कार हीरो के इस ऑफर की गूंज जा रही है और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। 2 लाख से भी ज्यादा व्यूज के लिए धन्यवाद। शहर के गोधुली वृद्धाश्रम में रविवार को विश्व शांति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सर्वोदय अहिंसा टीम, नगर पालिक निगम स्वच्छता टीम और सिद्धि विनायक बेस्ट मैनेजमेंट के सदस्य उपस्थित रहे। दीपक राज जैन सहित टीम ने वृद्धाश्रम में रह रहे 90 बुजुर्गों की कुशल क्षेम पूछी और उन्हें मिष्ठान वितरित किए। कार्यक्रम में मां के नाम एक पौधा लगाकर स्वच्छता की शपथ भी ली। सर्वोदय अहिंसा के सभी सदस्य और अन्य सेवा भावी सदस्य उपस्थित रहे। 90 बुजुर्गों से भेंट करके उनके स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना की, मिष्ठान वितरण किया, पौधारोपण करके एक पौधा मां के नाम लगाने का संकल्प लिया। और हमारे बुजुर्ग भी स्वच्छता अभियान में हमारे साथ में है और ये जो हमारा गोधुली वृद्धाश्रम नगर निगम छिंदवाड़ा इसका संचालन करता है। सारे बुजुर्ग इतने खुशी खुशी यहाँ रहते हैं और वर्ष वर्ष हम ही नहीं
अदर भी सामाजिक संगठन यहाँ के कार्यक्रम करते हैं। नागपुर रोड पर चिखली सिमरिया के पास दो मोटरसाइकिलों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत घटना की सूचना एम्बुलेंस को दी। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में उनका उपचार जारी है। कहाँ के रहने वाले और ये लोग हम सभी पूरे बहुत भयानक का हुआ। जो 4 लोग आपस में भिड़ गए। ये चिखली सिमरिया के पास में हुआ, सरोवर रोड पे। कैसे हुआ है? ये आपस में टकराया मोटरसाइकिल से। मोटरसाइकिल से? जी। दोनों में दो थे क्या? दो हाँ, दो एक बाइक में दो थे। आ रहे थे जा रहे थे कैसा था? ये मेरे कट रहे थे, कहीं जा रहे थे किसी रिश्तेदार के यहाँ पर। कितने लोग घायल हैं? 4 लोग हैं, 3 लोग ज़्यादा है, एक नॉर्मल है। ठीक है। क्या नाम? आप क्या है? हम लोग 108 एम्बुलेंस में EMT में पढ़ती हूँ और पायलट है।